हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DHFL के बारे में, यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। बट स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले वीडियोज़ को देख पाएँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं हम लोग कि इसके अंदर क्या सिचुएशन हमें देखने को मिली फ्राइडे के दिन। तो गाइस, आप लोगों को सबसे पहले ग्राफ के ऊपर लेके चलूँगा और वहाँ से बताने की कोशिश करूँगा कि लास्ट के 5 दिन में अगर आप देखें तो इसके अंदर हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अप्रूवल मिल चुका था कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पिरामिल ग्रुप जो है एक्वायर करेगा। तो आप लास्ट के 5 दिन का ग्राफ देखें तो ये आपको देखिए अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फ्राइडे के दिन जो है हमें अपर सर्किट ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया, राइट। इसके अलावा आप लास्ट के 1 महीने का ग्राफ देखें गाइस, तो आप देख सकते हैं ये आपको अपर सर्किट लगता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है इस जगह से। और ये डेट है, आपको डेट भी इस पॉइंट पे बता देता हूँ। ये डेट है 23 फेब 2021 और 1 महीने में इसका लो है 13.55 का, जो कि 12 फेब 2021 को बना था। और हाई है इसका, आप देख सकते हैं हाई है इसका 25.05 का, जो कि 5 मार्च 2021 को ही बना था। यानी फ्राइडे के दिन हाई बनाने के बाद ये एक लोअर सर्किट लगा लेता है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है इसके अंदर लोअर सर्किट लगना क्यों शुरू हुआ था। सर्किट लगते लगते ये 8.35 का भी लो बना चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि DHFL को कोई इसको बायर नहीं मिल रहा था। तो जैसे पता चला कि जो है पिरामिल ग्रुप इसको एक्वायर करेगा, उसके ठीक बाद से इसके अंदर एक अपर सर्किट जैसी सिचुएशन देखने को मिलने लगी, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 24.85 के ऊपर ओपन हुआ एंड देन 22.75 का लो बनाता है और उसके बाद 25.05 का हाई बनाता है। अगर हम बात करें लोअर प्राइस बैंड की तो 22.75 का लगा था और अपर प्राइस बैंड 25.05 का लगा था। अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखें तो 22.75 है, जो कि 4.81% डाउन क्लोज हुआ है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 23.90 के रेस्पेक्ट में। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है 83,10,000, जो कि NSE के ऊपर है। और डिलीवरी परसेंट देखें तो 75.19%। आप देख सकते हैं 75% डिलीवरी। BSE के ऊपर अगर आप टोटल ट्रेडेड डेटा देखेंगे तो 21,41,569 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई और यहाँ पे 59.17% की टोटल डिलीवरी। मार्केट कैप देखें तो 713.95 करोड़। वहीं BSE के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको 713.95 करोड़ रुपए मिलेगी। ओके, तो गाइस, जैसा कि आपको पता है तारीख पे तारीख तो हम लोगों ने सुना है मूवी के डायलॉग्स में, लेकिन फ्रॉड पे फ्रॉड ये सुना नहीं था, लेकिन इस बार हमें इस कंपनी के अंदर सुनने को मिल रहा है। गाइस, आपको मैं बताऊंगा अभी लेटेस्ट एक और फ्रॉड जो है अनअर्थ किया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ये एक मॉर्गेज हाउसिंग फर्म है, राइट। ये होम लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती थी, लेकिन कंपनी कोलैप्स कर गई। कोलैप्स करने के पीछे कारण, अब देखो यार, किसी भी कंपनी के कोलैप्स होने का पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण होता है उस कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर कोई ना कोई कमी रहना। कंपनी का मैनेजमेंट अगर ट्रांसपेरेंटली, ईमानदारी से अगर काम करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है कोलैप्स करेगा। चाहे हम बात करें दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, चाहे हम बात करें यस बैंक की, अगर आप बारीकी से देखोगे तो सिस्टम के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम को बैठे बैठे खा रहे होते हैं। दीमक क्या करता है आपको पता है ना? दीमक क्या करता है? दरवाजे के अंदर बिल्कुल छुपा होता है, दिखता नहीं है आपको, लेकिन दरवाजे के अंदर होता है। और होते होते अंदर ही अंदर दरवाजे को क्या करता है? काटता जाता है, कमज़ोर करता जाता है, ख़राब करता जाता है। और एक समय आता है कि दरवाज़ा ख़राब हो जाता है, आपको रिप्लेस करना पड़ता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। चाहे हम बात करें यस बैंक की, चाहे हम बात करें DHFL की, चाहे हम और किसी कंपनी की बात करें, चाहे आरकॉम की ही क्यों ना बात करें। यार ADAG ग्रुप की जो कंपनी जो बुरे दौर से गुजर रही हैं, आप उनको भी देख लीजिए।
मैनेजमेंट का सही तरीके से इफ़ेक्टिवली, ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टी के साथ काम ना करना डेफिनेटली उस कंपनी के कोलैप्स होने के लिए लेके जाता है। तो DHFL के साथ भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन हुई। और टोटल कर्जे की बात करें तो DHFL के पास आप देखें यहाँ पे तो 83,873 करोड़ रुपए का टोटल बैंकिंग या नेशनल हाउसिंग बोर्ड्स या म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड होल्डर्स या रिटेल बॉन्ड होल्डर्स सबका मिला करके इसके पास इतना बड़ा कर्जा है। फिर से सुन लीजिए, 83,873 करोड़ रुपए। अब इसमें से आपको बताना चाहूँगा 74,054 करोड़ रुपए जो है सिक्योर्ड डेट के फॉर्म में है और 9,818 करोड़ रुपए जो है अनसिक्योर्ड डेट के फॉर्म में है, राइट। तो DHFL की तरफ से यहाँ पे इतना बड़ा इसको कर्जा है जो पे करना है। अब ये कंपनी कहाँ से पे करेगी? नहीं पे कर सकती है, कोलैप्स कर गई। इसीलिए ये एक रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है। और यहाँ पे DHFL से जुड़े हुए जितने भी अकाउंट्स थे, जो बैंक्स ने लोन दे रखा है इसको, उन सभी ने इसके अकाउंट्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA के फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया है। अब किसी भी बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो अब बैंकिंग सेक्टर बिजनेस करता है, किससे बिजनेस करता है? पैसे से करता है। अब वो पैसे अगर DHFL जैसी कंपनीज़ को देता है और DHFL जैसी कंपनीज अगर समय पर लोन नहीं पहुंचाएंगे उनको, तो बैंक्स बर्बाद नहीं होंगे तो क्या होंगे? अब आप बताइए ना। इसीलिए तो भारत देश के अंदर बैंक्स की सिचुएशन बुरी है, PSU बैंक्स की खासकर इसीलिए सिचुएशन गंदी है, क्योंकि इन बैंक्स को वापस लोन नहीं दिया जाता है, नहीं मिलता है। अंदर ही अंदर उसको फ्रॉड पे फ्रॉड किया जाता है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है, समय के हिसाब से चेंज होता रहता है और सीवियर बनता जाता है, ख़तरनाक बनता जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे अभी क्या हुआ है DHFL के अंदर, अभी गाइज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं DHFL की तरफ से एक ऑडिटर को अपॉइंट किया गया और एक और फ्रॉड के बारे में पता चला है 1424 करोड़ रुपए का। बेसिकली DHFL जो है फ्राइडे के दिन ये बात जो है अपडेट करता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए जो है एक और फ्रॉड पाया गया, जिसको लेकर के NCLT के अंदर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच के अंदर एक एडिशनल एफिडेविट जो है फाइल कर दिया गया है इस फ्रॉड के अगेंस्ट में, राइट। इसके अलावा बहुत सारे फ्रॉड्स इसके पीछे भी हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था फ्रॉड पे फ्रॉड यहाँ हमें देखने और सुनने को मिल रहा है, राइट। तारीख पे तारीख तो ज़रूर सुना था, लेकिन फ्रॉड पे फ्रॉड नहीं सुना था, और ये ऐसे ही हो रहा है। तो गाइज़ अब पिरामिड ग्रुप जो है इसको एक्वायर करेगा, उसको लेकर के जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक फिट एंड फाइन क्राइटेरिया जो होता है, एक टेस्ट होता है बेसिकली RBI की तरफ से, तो उसको जो है आपका पिरामिड ग्रुप जो है वो उसको पास कर चुका है, उस टेस्ट को पास कर चुका है। इसलिए इस फिट एंड फाइन क्राइटेरिया के अंदर पूरी तरीके से बिलोंग करता है पिरामिड ग्रुप। और इससे जो कंसिडरेशन मिलेगा, आपको क्या लगता है कि 74,000 रुपये का जो सिक्योर डेट है, या पिरामिड ग्रुप क्या इसको जो है इसको पूरा कर पाएगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर जो डील हुई है, जो रिजोल्यूशन प्रोसेस के जरिए जो अमाउंट तय किया गया है 38,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर हो सकता है ना हो, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 38,000 करोड़ रुपए जो है पिरामिड ग्रुप जो है तैयार हुआ है, हाईएस्ट बिडर के रूप में निकला है। इसके अलावा जितने और बिडर्स थे 38,000 करोड़ से कम अमाउंट में रेडी थे, राइट। तो इसको लेकर के जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया है, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल आई थिंक कर चुका है, राइट। और उसके ऊपर NCLT मुंबई बेंच अपना फैसला सुनाएगी कि क्या पिरामिड ग्रुप DHFL को एक्वायर करेगा। ये डिपेंड करेगा NCLT के फाइनल फैसले के ऊपर, क्योंकि NCLT का फाइनल जजमेंट जो आएगा वही फाइनल होगा। अब लास्ट में गाइज एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है इनके लिए क्या कुछ अभी तक आया कुछ। तो गाइज देखिए, आप लोगों को बता देता हूँ, आपको जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, अभी तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर पिरामिड ग्रुप, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो कि एक इंस्पेक्ट किया था इस केस को,
ठीक है। तो उसने भी किसी तरीके का अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आई थिंक सवाल जवाब नहीं किए कि क्या आप रिटेल इन्वेस्टर्स को कैरी ऑन करेंगे, या फिर जो पिरामिड ग्रुप है अपनी तरफ से जो एक नोटिस जारी किया जाता है कि वो एक्वायर कर रहे हैं, उस कंपनी को ख़रीद रहे हैं, तो उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन्होंने किसी भी तरीके का अपडेशन नहीं दिया था रिटेल इन्वेस्टर्स को कैरी ऑन करने को लेकर के। देना ज़रूर चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। इट डजेंट मीन दैट कि वो केयर नहीं करेगा, हो भी सकता है कि वो करे, हो भी सकता है कि वो ना करे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मुझे उम्मीद है, एनसीएलटी से काफ़ी ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि वो इस पॉइंट के ऊपर अपना फोकस करेगा और उसके ऊपर कंफर्म करेगा, एक 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 क्लियर व्यू देगा कि क्या होगा रिटेल इन्वेस्टर्स का। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को इस होप थी, एक आशा थी कि ये इसके अंदर पिरामिड ग्रुप अगर आ रहा है तो इसको एक्वायर करेगा तो उनके स्टॉक प्राइस के अंदर हमें उनको एक ज़बरदस्त गेन मिलेगा, राइट। उनका अमाउंट डूबेगा नहीं, वो उनके शेयर्स जो हैं डूबेंगे नहीं। एक एक्सपेक्टेशंस थी और देखते हैं कि उस एक्सपेक्टेशन को किस तरीके से एनसीएलटी अपने जजमेंट के जरिए प्रोड्यूस करता है। So this was the news regarding DHFL guys. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstock. See you next time. Till then, take care.